हरियाणा में अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले थानेसर में सियासी पारा काफी हाई हो गया है, जिसकी वजह भाजपा के कद्दावर नेता कृष्ण बजाज द्वारा थानेसर सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करना है। बीते दिन भाजपा नेता कृष्ण बजाज के समर्थकों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के कई पुराने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव परिणामों की कारणों पर भी मंथन किया गया। कृष्ण बजाज के समर्थकों ने दावा किया कि इन लोकसभा चुनावों में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का ये परिणाम है कि भाजपा को चुनावों में भारी नुकसान हुआ। अगर अब भी भाजपा आलाकमान द्वारा आत्मचिंतन नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी, कार्यकर्ताओं के कामों का न होना व लोगों की भाजपा के प्रति बढ़ रही नाराजगी के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गौरतलब है कि कृष्ण बजाज भाजपा से जुड़े थानेसर विधानसभा के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बुरे से बुरे वक्त में भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। भाजपा की ओर से सभी आंदोलनों में, चाहे वे जिला स्तर के थे, प्रदेश व देश स्तर के थे, विशेष तौर पर राम मंदिर आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एक माला में पिरो कर रखा, किंतु बार बार उनकी की जा रही अनदेखी से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। उनके समर्थकों का मानना है कि जब भाजपा का बुरा दौर चल रहा था तब तो उन्हें टिकट थमा दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जब अपनी छवि प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारी तब उनकी अनदेखी की गई। उनके समर्थकों में इतना गुस्सा था कि वह कड़े शब्दों में कह रहे थे कि अब की बारी टिकट हमारी, नहीं तो कमल का फूल नहीं खिलने देंगे, कर लो तैयारी। आपको बता दें कि इस बैठक में जहां शहरी व ग्रामीण स्तर के प्रमुख लोगों, विभिन्न वार्डों से नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले नगर पार्षद पद के मजबूत दावेदारों, गांव स्तर के वर्तमान सरपंचों, पंचों व जिला परिषद का चुनाव लड़ने की इच्छुक मजबूत दावेदार भी इस बैठक में शामिल हुए और सभी लोगों ने एक ही आवाज में आगामी विधानसभा चुनाव में कृष्ण बजाज के नेतृत्व में चलने का निर्णय लिया। उसकी एवज में चाहे किसी भी स्तर पर किसी के भी विरोध में जाना न पड़े। अब की बार कृष्ण बजाज को थानेसर विधानसभा में पहुंचाने का सामूहिक निर्णय लिया गया। बता दें कि भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न बिरादरी के लोग इस बैठक में शामिल हुए। अब देखना ये होगा कि वर्तमान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए भाजपा आलाकमान में थिंक टैंकर क्या निर्णय लेता है, किंतु कृष्ण बजाज के समर्थकों ने अपना तीर कमान से निकाल लिया। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जनसंघ से बजाज और मैं पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जनसंघ के समय से 1970 के अंदर इमरजेंसी लगी, तब 75 में और 70 में जब चुनाव हुआ तो कृष्ण बजाज उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हुआ। उस समय कृष्ण बजाज और हम सब इकट्ठे थे यहाँ पर बैठ के। जब भी मीटिंगें जितनी भी हुई शहर के अंदर, कृष्ण बजाज और मैं दोनों दरियां बिछाते थे, झंडे लगाते थे। कोई भी प्रोग्राम आता था तो हम दोनों, तीनों, चार, 5 जने होते थे हमारा, तो हम जाके खंभों पे चढ़ के झंडे हमने लगाए हैं, दरियां भी बिछाई हैं। और उसके बाद इन्होंने जब इसका समय आया टिकट देने का, टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, तो उस समय भी इनकी टिकट काटी गई और गुरदयाल सिंह सैनी को टिकट दी गई और हमने वहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर कृष्ण बजाज ने चुनाव लड़ा था। पार्टी की सेवा हम लगातार जो है तन मन धन से करते आ रहे हैं। अपने काम भी छोड़ दिया, अपनी दुकानें भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया, लेकिन पार्टी ने हमें क्या दिया? आज पार्टी जो है पुरानी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी है। मैं अब सबके सामने कहना चाहता हूं कि पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाए। जहां भी हो, हरियाणा के अंदर देख लो, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं सबका खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। आज पुराने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। तो हम पार्टी हाईकमान से मांग करते हैं। पिछले बार भी सुभाष सुधा को कुछ लोगों ने एक लेटर लिखा पार्टी हाईकमान को, गुप्त तरीके से पता न लगे, लेकिन हम तो सरेआम मांग कर रहे हैं। हम तो पार्टी से सरेआम मांग कर रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ता कृष्ण बजाज को टिकट दी जाए। ये तो हमारा फर्ज बनता है, पार्टी से टिकट मांगने का बनता है। हम तो आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
टिकट मांग रहे हैं, पार्टी को टिकट मांग रहे हैं, और उनके पास मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, आप पार्टी हाईकमान को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो साइन करके पार्टी हाईकमान को भेजें कि अब की बार कृष्ण बजाज को टिकट दिया जाए। क्या आप भेजोगे साइन करके? सारे भेजोगे? ठीक है, इसमें क्या, मांगना तो हक है हमारा, और काम करना भी हमारा हक है। और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृष्ण बजाज जी जब 2000 चुनाव में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस समय भी ये वहां पर उनकी सपोर्ट के लिए गए थे। लेकिन हमने अपनी खून से पार्टी को खींचा है, अपना खून जो है इस पार्टी में बहा दिया है। लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमें भूल गए हैं, वो हमें कोई पूछता ही नहीं। इसलिए हम उनसे भी मांग करते हैं कि पुराने कार्यकर्ता, जैसे हम सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनकी भी मीटिंग बुला के उनकी भी राय ले, हम इनकी राय क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनका क्या काम रुका हुआ है। पार्टी के सीनियर नेता इनसे क्यों नहीं बात करते। तो मेरी आपसे सभी जितने भी लोग बैठे हैं, अभी समय 3-4 महीने का है, ये ना कहो कि हम खड़े होकर जीत जाएंगे। जीतना आज के समय में बहुत मुश्किल है। हमें एक एक वोट जो है घर से निकालनी है, घर से संपर्क करना है। हर एक के घर में जाकर जब हम पार्टी का टिकट मिले तो आसान हो जाता है जीतना, क्योंकि पार्टी की जो वोट बैंक है वो भी मिलती है। आजाद लड़ने का जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। आजाद लड़ने के लिए हमें फौज बनानी होगी, कम से कम 4-5 हजार सिपाही बनाने होंगे। इतने सिपाही बनाएंगे तभी शहर के लोग भी देखेंगे कि एक आजाद उम्मीदवार हम अगर खड़े करेंगे उसका मजबूत होगा। अगर पार्टी से, पहले तो पार्टी से टिकट मांगो। आप सारे जितने लोग हैं, मेरी तो आपसे यही है, एक लेटर अभी तैयार कर लो, सब साइन कर दो उस पे, कागज पे, कि हम पार्टी हाईकमान को पत्र लिखना जा रहे हैं कि हमें जो है टिकट दी जाए। आपने मेरी बातों